लोगों को तो समझ में आ रहा कि पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। आधी रात को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में हड़कंप मच गया। उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे जब खबर आई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आनन फानन में मुख्तार अंसारी को बांदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। खबर आई कि मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर है। मोहम्मदाबाद थाने में यहाँ से बांदा जेल अधीक्षक साहब का एक वायरलेस गया, तो उसके बाद उनके किसी सिपाही ने आकर रिसीव कराया मेरे चचेरे भाई अफजाल अंसारी को कि मुख्तार अंसारी साहब की तबीयत खराब है, और मतलब सूचना दिया गया। तो जो जहाँ था वहीं से निकल लिया। मैं लखनऊ में था, अपनी पत्नी को लेकर आया था डॉक्टर को दिखाने के लिए। 4-5 बजे भोर में मुझे पता लगा कि ये हाल है। तो सांसद अफजाल अंसारी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ से नज़दीक हो, तुम जल्दी जा सकते हो, जाकर देखो। हम लोगों को तो समझ में आ रहा कि पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है। अब क्या स्थिति है? तो जो जहाँ से जिसको सूचना मिली वो चल दिया। उनके बेटे उमर अंसारी ये दिल्ली थे, वो दिल्ली से चल चुके हैं, आ रहे हैं। और सांसद अफजाल अंसारी भी रास्ते में है, कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मेरे वकील साहब को मिलने दिया गया है, मुझे अभी मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। और यहाँ जो सुरक्षा में ड्यूटी में लगे हुए हैं ऑफिसर लोग, उन्होंने ये कहा कि आप जेल अधीक्षक से जाकर लिखवा के लाइए, तो आप भी उनको देख सकते हैं। वकील साहब क्या कह रहे हैं आपके? मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है। आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या डॉक्टर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। वकील साहब से क्या बताया डॉक्टर ने? वकील साहब से भी अभी डॉक्टर की मुलाकात नहीं हो पाई। और ये मालूम हुआ है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इनका उपचार सही ढंग से किया जाएगा। और हम तो यही चाहेंगे कि इनको कोई अच्छी जगह भेजकर इनका इलाज कराया जाए। समस्या क्या है इनको? किस वजह? अब अभी कुछ पता नहीं, बस पता लगा है कि वो चक्कर आया, वो गिर गए थे। उसके बाद जेल सुप्रीडेंट साहब ने तत्काल 3 बजे रात में यहाँ पर इनको एडमिट कराया। तो सारे परिवार के लोगों को मालूम हुआ, सब लोग तो डर गए थे कि पता नहीं वो इस दुनिया में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि वो ठीक है, लेकिन उनकी कुछ रिपोर्टें अभी आने वाली हैं। वो आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो। इस खबर पर मोहर तब लगी जब हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। बताया गया कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। पहले बताया गया कि मुख्तार अंसारी के सीने में दर्द है, लेकिन बाद में पता चला कि मुख्तार अंसारी के पेशाब और स्टूल में समस्या है। इन समस्याओं को देखते हुए मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालत अभी स्थिर है। खबरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को कब्ज और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया था। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात मुख्तार की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन की तरफ से डॉक्टरों को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट कराने की सलाह दी, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई तो जेल प्रशासन ने आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाया। जांच पड़ताल करने के बाद मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से गुहार भी लगाई थी कि उन्हें जेल में बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले कोर्ट में गुहार लगाई थी कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के जान को खतरा है। मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, खाने में जहर मिलाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी के जान को खतरा आखिर क्यों है?
आखिर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश कौन रच सकता है? आखिर मुख्तार अंसारी को जहर क्यों दिया जा रहा है? मुख्तार अंसारी के वकील ने भी बड़ा दावा किया है। अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया है। उनके पेट में को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। कितने करने में करा रहे हैं और परिवार के लिए बाकी तो कितने बजे आपको सूचना मिली थी, क्या बोला गया था? भैया फैक्स दिया था ये तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास तभी हम लोग आए थे। कहाँ से आप लोग? हम तो बांदा ही से हैं जी। फैक्स से उनके बड़े भाई सार्थक अफजाल अंसारी के पास गया था तो उन्होंने हमको भेजा। इस वजह से हमको सूचना मिली। मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने गंभीर आरोप लगा दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि एक दिन मौत तो सभी की होनी है, लेकिन मुख्तार अंसारी की जान कोई शैतान लेना चाहता है। अफजाल अंसारी ने यह भी कह दिया कि एक मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही ना हो सके, इसलिए मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, मुख्तार अंसारी की जान ली जा सकती है। अफजाल अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा अफजाल अंसारी ने, पहले आप वो सुनिए। सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है और उनके बेटे मुख्तार अंसारी की ओर से, उमर अंसारी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा ना हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था के बीच आखिर मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश कैसे रची जा सकती है? मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है तो मुख्तार अंसारी को जहर क्यों दिया जा रहा है? कई गंभीर सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी ढूंढने चाहिए, लेकिन इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा ये तो नहीं पता। लेकिन कुछ पुराने घटनाक्रम पर हम नजर डाल सकते हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, ऐसी खबर आ रही है। ऐसा आरोप मुख्तार अंसारी के वकील के द्वारा कोर्ट में लगाया जा रहा है। ऐसा आरोप मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा भी लगाया जा रहा है। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब ये है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कानून के रास्ते से इसमें जो उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी खुद कई बार मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी को एक बाहुबली नेता के तौर पर देखा जाता है। कानून की किताब में मुख्तार अंसारी को माफिया कहा जाता है।